बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट बेटा, 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4। स्टूडेंट बेटा, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो बेटा बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, उससे पहले हम इसके दो फार्मूले देख लेते हैं। x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल बेटा फर्स्ट का स्क्वायर, अगर यहाँ पे बेटा प्लस का साइन है तो ये प्लस प्लस, ये ऊपर वाला 2 आ गया बेटा, फिर पहली ब्रैकेट छोड़ दी, दूसरी छोड़ दी, प्लस फिर ब्रैकेट का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट में ये फर्स्ट नंबर आएगा और यहाँ लास्ट पे ये सेकंड नंबर आएगा। तो बेटा 2 फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, बात क्लियर होगी बेटा। तो बेटा इस तरह x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा ये जो हम ब्रैकेट लगा देते हैं कि पहली ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस बेटा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, तो उस माइनस या प्लस के बाद दो ब्रैकेट छोड़ देते हैं, फिर लास्ट में बेटा प्लस के साथ सेकंड रकम का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे जरूरी तो नहीं है ना x हो, यहाँ पे 5x हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नीचे करता हूँ 5x माइनस 2y, इसका होल स्क्वायर ले लेता हूँ। अब आप फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट रकम, सेकंड रकम प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो बेटा सेकंड का स्क्वायर। तो बेटा ये जो फर्स्ट मैंने ब्रैकेट छोड़ी थी, अब मुझे पता है मैंने अपनी फर्स्ट रकम लिखनी है, तो यहाँ पे 5x आ जाएगा। तो बेटा इसके बाद जो लास्ट वाला था उस पर सेकंड रकम मैंने लिखनी है तो 2y आएगा। तो इस तरह बेटा यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में ये 5x आ गया यहाँ से, और सेकंड ब्रैकेट में बेटा ये 2y आ गया। तो इस तरह आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं बेटा कि पहली ब्रैकेट का स्क्वायर अगर माइनस है तो -2, पहली ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट प्लस दूसरी ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अब बेटा देखिए जरा, यहाँ पे जो पहली ब्रैकेट का स्क्वायर है तो इस पहली ब्रैकेट में आएगा ये पहला नंबर x, फिर -2, यहाँ पे पहली ब्रैकेट है तो पहला नंबर x, दूसरी ब्रैकेट है तो दूसरे नंबर, और ये बेटा दूसरी का स्क्वायर। तो बेटा अगर आप इस तरह फार्मूले याद कर लेते हैं, आपके जेब में बैठ जाते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये बहुत आसानी से हम कर सकते हैं बेटा। तो बेटा स्क्वायर रूट से पहले आप एक बात याद रखें, जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं और जो आंसर आता है बेटा वो प्लस का साइन भी होता है और माइनस का साइन भी होता है। फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास क्वेश्चन है, अगर 196 का स्क्वायर रूट आप निकालते हैं तो बेटा ये 14 आएगा, लेकिन ये 14 प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा। अब देखिए आपने स्क्वायर रूट लिया तो बेटा ये आंसर आया है, तो इसका मतलब अगर आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 196 आना चाहिए। स्क्वायर जो होता है बेटा वो नेगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का भी पॉजिटिव ही होता है। तो इसलिए बेटा जब आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो आंसर आता है उसके साथ प्लस का साइन भी लगता है और माइनस का साइन भी लगता है। तो बेटा यहाँ पे देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि 256 का स्क्वायर रूट निकालें, तो आप 256 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, 256 ऊपर स्क्वायर रूट डाल के आप कहते हैं जी 16, बेटा 16 प्लस माइनस का होगा। अब अगर बेटा आप इस नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वापस आपके पास 256 आना चाहिए। तो अगर आप 16 का स्क्वायर लेते हैं तो बेटा ये भी 256 आएगा, और अगर आप -16 का स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाता है, ये भी बेटा 256 आता है। तो इसलिए जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, किसी नंबर को सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा, तो उस स्क्वायर रूट का जो आंसर आता है आप उसके साथ प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज 4.4 का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट बेटा एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा आपने फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो बेटा उर्दू मीडियम में जज़र बजरिया मुफरद तजज़ी फाइंड करें, मालूम करें। तो स्टूडेंट बेटा उससे पहले हम दोबारा फार्मूले एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है बेटा फर्स्ट रकम x का स्क्वायर, यहाँ से प्लस ऊपर वाला 2, फिर बेटा फर्स्ट रकम सेकंड रकम। बेटा एक बात का ख्याल रखना है, 2 के साथ जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है इनमें मल्टीप्लाई है, ये बात आपने जेहन में रखनी है, और प्लस बेटा सेकंड रकम का स्क्वायर। अगर बेटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर लें तो x स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस y का स्क्वायर बेटा। तो स्टूडेंट बेटा हमारे पास क्वेश्चन ये है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल है, तो बेटा ये फर्स्ट ब्रैकेट के बाद आप स्क्वायर लगाएं ऊपर, क्योंकि आपने ये फार्मूला कंप्लीट करना है, ठीक है।
-2 लिखें, 2 खुद से लिखें। बेटा 8x को नहीं आप देख रहे, आप फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये वाला 2 लगा रहे हैं। तो 2 पहली ब्रैकेट छोड़े, दूसरी छोड़े, प्लस दूसरे नंबर की पावर स्क्वायर ले लें। बेटा यहाँ पे पहली ब्रैकेट का स्क्वायर है, हम इस पहली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप ये ख्याल करें। ये जो बेटा नंबर है x का स्क्वायर, तो हम इस x के स्क्वायर को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। और बेटा लास्ट वाला 16 देखें, ये होता है 4 का स्क्वायर, ये 4 आ गया। बेटा यहाँ -2 पहली ब्रैकेट में पहली रकम, दूसरी ब्रैकेट में दूसरी रकम। बात क्लियर हो गई बेटा? स्टूडेंट बेटा आप अपने इस रकम को बेटा इस फार्मूले के साथ कंपेयर करें तो देखें फर्स्ट का स्क्वायर -2 फर्स्ट रकम, सेकंड 4 है बेटा, वहां पे सेकंड y थी तो यहाँ पे क्या है 4 है, प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ बेटा ये बनता है x - 4 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर -2 फर्स्ट रकम सेकंड रकम प्लस सेकंड का स्क्वायर, इट मींस फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। तो फिर से रिपीट करो बेटा, फर्स्ट का स्क्वायर -2 फर्स्ट रकम सेकंड रकम प्लस सेकंड का होल स्क्वायर, इट मींस बेटा ये जो अगर हम इसको कंप्लीट स्क्वायर करें तो ये बन जाता है x - 4 का होल स्क्वायर। बात क्लियर होगी बेटा? हमने बेटा इस रकम का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर -8x प्लस 16, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाले बेटा, इक्वल टू x - 4 इसका स्क्वायर, उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट जब भी स्क्वायर रूट डालते हैं बेटा तो बेटा साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाता है। तो x स्क्वायर -8x प्लस 16 ऊपर स्क्वायर रूट सेम बेटा, प्लस माइनस बेटा ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा तो x - 4। तो बेटा ये जो हमारे पास आंसर आया है वो इस नंबर का स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट बेटा नेक्स्ट पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। तो बेटा जब आप सॉल्यूशन करते हैं इसका 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इक्वल, तो बेटा आपने पहली ब्रैकेट लगाई उसका स्क्वायर प्लस 2 लिखा, बेटा यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 लिखा, साथ में 2 ब्रैकेटें प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो बेटा ये जो 9 होता है ये होता है 3 का स्क्वायर और x स्क्वायर होता है x का। तो 9x स्क्वायर जो होता है बेटा 3x का होल स्क्वायर होता है। उसके बाद जो सेकंड है बेटा रकम 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो बेटा ये 2 के बाद पहले पहली रकम लिखी 3x और यहाँ पे सेकंड रकम। तो स्टूडेंट देखें जरा बेटा 3x का होल स्क्वायर होता है 3 का मरब्बा 9 और इस x का भी मरब्बा है तो बेटा x स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस 2 3 बार 6 2 बार 12 साथ में x बेटा 12x और प्लस 2 का मरब्बा 4। तो स्टूडेंट बेटा अगर आप इसको इस फार्मूले से कंपेयर करें तो जरा देखें फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर तो फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी बेटा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर तो बेटा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बेटा दोनों तरफ जजर लेने से 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इसके ऊपर जजर मरब्बा बराबर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इसके ऊपर जजर मरब्बा। बेटा जब जजर मरब्बा लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो बेटा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 स्क्वायर रूट इक्वल प्लस माइनस। स्टूडेंट ये जो स्क्वायर था बेटा ये स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 3x प्लस 2। नेक्स्ट पार्ट है बेटा 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। तो सॉल्यूशन लेते हैं बेटा 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इक्वल, तो बेटा 36 होता है 6 का स्क्वायर और a स्क्वायर होता है a का स्क्वायर। तो इस तरह 36a स्क्वायर बन जाता है 6a का होल स्क्वायर प्लस आपने 2 लिखना है बेटा, पहली ब्रैकेट छोड़ देनी है दूसरी ब्रैकेट छोड़ देनी है प्लस 49 होता है बेटा 7 का स्क्वायर। स्टूडेंट बेटा इस पहली ब्रैकेट में 6a और सेकंड ब्रैकेट में बेटा इस 7। बेटा अगर आप इस साइड को एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास यही ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाता है
6 का स्क्वायर बनेगा 36 और a का स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर। इस तरह ये बन जाएगा 36a स्क्वायर प्लस 2 6 बार 12 12 7 बार 84 2 6 टाइम 12 12 7 टाइम 84 साथ में a बेटा प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो स्टूडेंट बेटा अगर आप इसको अपने इस फार्मूले के साथ कंपेयर करें तो फर्स्ट का स्क्वायर जैसे कि यहाँ पे है +2 फर्स्ट रकम सेकंड रकम और सेम सेकंड का स्क्वायर ये बनता है फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट रकम है बेटा 6a प्लस सेकंड रकम है 7 उसका होल स्क्वायर। बात क्लियर होगी बेटा? तो बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड बोथ साइड आप इस रकम पे भी स्क्वायर रूट ले लें जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बेटा। इज इक्वल टू 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर ऊपर बेटा स्क्वायर रूट और साथ में प्लस माइनस। बेटा ये स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा तो 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 स्क्वायर रूट इक्वल टू बेटा प्लस माइनस 6a प्लस 7। बेटा ये जो हमारे पास नंबर आया है ये नंबर इस नंबर का स्क्वायर रूट है और अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो तो आपके पास बेटा यही आंसर आएगा। स्टूडेंट बेटा नेक्स्ट पार्ट है 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। तो बेटा देखें ये जो 64 होता है बेटा ये होता है 8 का स्क्वायर तो y स्क्वायर होता है y का स्क्वायर। तो बेटा ये ओवरऑल बन जाता है 8y का होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस स्टूडेंट 2 बेटे कंप्लीट स्क्वायर के लिए पहली रकम छोड़ी दूसरी रकम की जगह छोड़ी प्लस सेकंड रकम लास्ट पे देखें 4 है बेटा 4 होता है 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट बेटा इस पहली जगह में लिखेंगे हम यहाँ से 8y और दूसरी जगह में लिखेंगे यहाँ से 2। तो स्टूडेंट बेटा आप इस रकम को इस फार्मूले से कंपेयर करें बेटा तो फर्स्ट का स्क्वायर -2 फर्स्ट रकम सेकंड रकम प्लस सेकंड का स्क्वायर वो बराबर होता है फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। तो यहाँ बेटे 8y फर्स्ट रकम है फर्स्ट रकम का स्क्वायर -2 फर्स्ट रकम 2 यहाँ पे सेकंड रकम है प्लस सेकंड रकम का स्क्वायर बेटा तो ये बन जाता है 8y - 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा अब स्क्वायर रूट लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो बेटा 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 इसके ऊपर स्क्वायर रूट इक्वल टू 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर बेटा यहाँ भी स्क्वायर रूट और साथ बेटा प्लस माइनस। तो 64y स्क्वायर माइनस 32y बेटा प्लस 4 स्क्वायर रूट इक्वल प्लस माइनस ये स्क्वायर बेटा स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा तो 8y माइनस 2। अब बेटा ये जो हमारे पास आंसर आया है अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास वापस यही नंबर आएगा जिसका हमने स्क्वायर रूट लिया हुआ है। तो स्टूडेंट देखें जरा बेटा 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। तो बेटा ना ही 200 कंप्लीट स्क्वायर है किसी नंबर का ना ही 18 किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है। तो हम इस रकम में से 2 कॉमन ले लेते हैं अगर तो टेकिंग 2 कॉमन तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा 100t स्क्वायर माइनस यहाँ से आएगा बेटा 60t प्लस बेटा आएगा 9। तो स्टूडेंट देखें जरा बेटा अब ये 100 बन जाता है 10 का स्क्वायर। अब ये भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है 9 3 का स्क्वायर है ये भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। बात क्लियर होगी बेटा? तो यहां से बेटा 200t स्क्वायर 10t का होल स्क्वायर माइनस बेटा 2 पहली रकम दूसरी रकम प्लस 9 बेटा 3 का स्क्वायर क्लोज। तो इस पहली रकम में बेटा आएगा 10t और यहां पे आएगा 3। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो बेटा 10t का होल स्क्वायर 100t स्क्वायर माइनस 2 10s are 20 23s are 60 साथ में t है 60t प्लस 3 का स्क्वायर 9।
बेटा अगर आप इस रकम को अपने इस फार्मूला के साथ कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस टू फर्स्ट रकम इंटू सेकंड रकम प्लस सेकंड का स्क्वायर बेटा ये बनता है फर्स्ट रकम माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। तो बात क्लियर होगी बेटा। अब बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड of 200 t square minus 120 t plus 18 square root is equal to 2 into 10 t minus 3 का होल स्क्वायर बेटा ऊपर स्क्वायर रूट साथ में प्लस माइनस। तो बेटा 200 t स्क्वायर माइनस 120 t प्लस 18 स्क्वायर रूट बराबर है प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर रूट बेटा अलग हो जाएगा क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर होती है वो अलग अलग हो जाती है। तो बेटा 10t माइनस 3 का स्क्वायर उसके लिए स्क्वायर रूट लागू हो जाएगा। तो 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 स्क्वायर रूट इक्वल स्टूडेंट प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 बेटा। तो ये बेटा स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा तो 10t माइनस 3। स्टूडेंट बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। तो बेटा ना ही 40 किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है ना ही 90 है तो हमें इसमें पहले कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो लास्ट पे बेटा तीनों के 0 है तो आप 10 कॉमन ले लें यहाँ से टेकिंग 10 कॉमन। तो 40 है 10 4s आर 40 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। तो बेटा जब आप कॉमन लेते हैं बेसिकली आप उस नंबर को डिवाइड करते हैं। जब आप 10 कॉमन लेते हैं तो 40 को 10 पे डिवाइड करें 4 120 को 10 पे डिवाइड करें 12 90 को 10 पे डिवाइड करें बेटा 9 10 बेटा सेम बेटा 4x के बन जाता है 2x का होल स्क्वायर यहां से प्लस 2 फर्स्ट रकम सेकंड रकम 9 बेटा सेकंड रकम का स्क्वायर। तो बेटा इस फर्स्ट रकम में आएगा मेरे पास 2x और सेकंड रकम आएगा 3। तो देखो बेटा अगर आप इस रकम को एक्सपेंड करते हो तो 2x का होल स्क्वायर बन जाता है 2 का 4x का x स्क्वायर प्लस 2 2s आर 4 4 3s आर 12 साथ में x प्लस 3 का 9। तो बेटा आप इसी रकम को ये प्लस वाले फार्मूले से कंपेयर कर दें तो बन जाएगा 10 फर्स्ट रकम का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट रकम सेकंड रकम प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो बेटा फर्स्ट रकम प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। तो बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड तो 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 स्क्वायर रूट इक्वल टू बेटा 10 इंटू 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस माइनस। तो बेटा 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस। तो बेटा 10 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है पहले उसके ऊपर स्क्वायर रूट स्टूडेंट अलग हो जाएगा। तो बेटा ये प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। तो ये बेटा स्क्वायर रूट से खत्म हो जाता है। ठीक है तो इस तरह बेटे अगर आपको इस क्वेश्चन की कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट्स करके पूछें। Today students we will discuss square root by using long division method। स्टूडेंट बेटा क्वेश्चन है हमारे पास 4x की पावर 4 माइनस 28x की पावर 3 प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। तो बेटा हमें इस क्वेश्चन के लिए स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड तकसीम के तरीके से। तो बेटा हम सॉल्यूशन लिखते हैं 4x की पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9 और ये बेटा डिवीजन मेथड। स्टूडेंट बेटा इससे पहले हम 8th क्लास में पढ़ते थे स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड 169। तो बेटा हम यहाँ पे पेयर बनाते थे ये सिंगल। तो जो पहला नंबर हम यहाँ पे लिखते थे वही नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 1 इंटू 1 1 हो गया बेटा। फिर नेक्स्ट बेटा पूरा पेयर नीचे आया 69।
तो स्टूडेंट सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा, इन दोनों को ऐड करते हैं 1 और 1 2। अब हमें यहाँ पे नंबर ढूंढना है बेटा, यहाँ पे कौन सा नंबर हो, तो 3 होता है कि हम यहाँ भी 23 लिखें, यहाँ भी 3 लिखें सेकंड नंबर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो डिवाइड खत्म हो जाता था, तो ये हमारे पास होता था बेटा स्क्वायर रूट। तो ये नंबर के लिए था बेटा। तो हमें बेटा पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम पॉलिनोमियल के स्क्वायर रूट के लिए हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें, हम पहले वो चेक करेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए। तो बेटा हमें अपने पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट चाहिए बेटा, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, हम इस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं 4x की पावर 4। इसका स्क्वायर रूट लें बेटा, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, x की पावर 4 है तो वो आएगा x स्क्वायर बेटा। तो यहाँ पे बेटा जो नंबर लिखेंगे वो होगा 2x स्क्वायर। तो जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे बेटा वही नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 2x स्क्वायर। अब इन दोनों को बेटा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई है तो ये बन जाएगा 4x की पावर 4। नेक्स्ट बेटा -28 नीचे आ जाएगा, x की 3 प्लस 37x स्क्वायर। अब बेटा सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम ये जो फर्स्ट दो नंबर होते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर। बेटा अब देखें यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो आप इस फर्स्ट नंबर को इस नंबर से डिवाइड करते हैं 4x स्क्वायर पे, तो ये आएगा बेटा -7x। 4 7 तो x स्क्वायर बेटा 1 2x खत्म हो गए, बाकी 1x रह गया। अब बेटा यहाँ पे भी -7x और यहाँ भी -7x। तो बेटा आप इस सेकंड नंबर को आप इस सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, -7x इंटू 4x स्क्वायर -7x, -7x इंटू 4x स्क्वायर -7x बेटा। तो -4 7 28 x इंटू x स्क्वायर x क्यूब बेटा, माइनस माइनस प्लस 7 7 49 बेटा, x इंटू x स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा बेटा -28 x क्यूब प्लस 49 x स्क्वायर। तो बेटा जब हम डिवाइड करते हैं तो माइनस करते हैं, अगर माइनस करें तो इस माइनस की अलामत चेंज हो जाएगी और इस प्लस की चेंज हो जाएगी। तो ये माइनस प्लस माइनस से कैंसिल बेटा, प्लस माइनस 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 49 में से बेटा 37 निकल जाए तो 12x स्क्वायर बेटा। नेक्स्ट बेटा प्लस 42x प्लस 9। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इस नंबर में ये सेकंड नंबर ऐड करते हैं, तो 4x स्क्वायर -7x, उसमें जब ये ऐड करेंगे बेटा तो -7x, तो 4x स्क्वायर -7x प्लस माइनस -7x बेटा, तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है बेटा तो -14x हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा जो नेक्स्ट रकम आएगी वो बनेगी 4x स्क्वायर -14x। तो बेटा अब हमने डिवाइड करना है तो हमें यहाँ पे कोई और नंबर चाहिए जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो ये रकम खत्म हो जाए। तो वो कौन सी रकम होगी, आप -12x स्क्वायर लिखें और इसको डिवाइड बेटा इस फर्स्ट नंबर पे ही करते हैं 4x स्क्वायर पे। x स्क्वायर से खत्म, 4 एक बार 4 4 3 बार 12, 7 पे -3 बेटा। अब जो नंबर आएगा वो यहाँ पे -3 आएगा और यहाँ भी -3 आएगा। अब बेटा इस नंबर को इस थर्ड नंबर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। -3 बेटा ऊपर वाला और मल्टीप्लाई ये रकम बेटा 4x स्क्वायर -14x -b। तो स्टूडेंट -3 इंटू 4 -12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 42x माइनस माइनस प्लस 3 3 9 बेटा। तो यहाँ पे आएगा बेटा 12x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। तो माइनस करते हैं तो लामतें चेंज हो जाती हैं बेटा, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर 0। स्टूडेंट बेटा ये जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा ये इस नंबर का स्क्वायर रूट है हमारे पास, तो 4x की पावर 4 -28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9 बेटा। यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -7x -3 और साथ में प्लस माइनस आएगा। तो स्टूडेंट बेटे जब हम किसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा तो उसके साथ प्लस का साइन भी आता है और माइनस का साइन भी आता है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो माइनस नंबर का भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का भी पॉजिटिव होता है। अब ये जो स्क्वायर है अगर ये हमारे पास प्लस का नंबर होता बेटा और इसका हम स्क्वायर ओपन करें फिर भी यही आंसर आएगा, और अगर ये माइनस का नंबर होता फिर भी यही आंसर आएगा। इसलिए बेटा जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ में प्लस और माइनस का साइन आता है। स्टूडेंट बेटा नेक्स्ट पार्ट है
121x4 माइनस 198x की पावर 3 माइनस 183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। तो स्टूडेंट बेटा हमें अब इस पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट निकालना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। 121x4 स्टूडेंट हमारा पहला स्टेप ये है बेटा कि हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें जिसको हम यहाँ भी लिखें और फिर यहाँ लिखकर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा पहला नंबर खत्म हो जाए। तो आप बेटा सिर्फ 121x की पावर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे। 121x की पावर 4 स्क्वायर रूट तो ये 11 आ जाता है और x की पावर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा x स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह 121x की पावर 4 11x स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनता है। तो यहाँ बेटे हम पहले स्टेप लिखेंगे 11x स्क्वायर, यहाँ भी 11x स्क्वायर। तो बेटा 11x स्क्वायर मल्टीप्लाई 11x स्क्वायर करें तो 121x की पावर 4 डिवाइड करते हैं बेटा माइनस करते हैं इसलिए अलामत चेंज हो जाएगी तो ये कैंसिल माइनस 198x3 माइनस 183x स्क्वायर। तो बेटा अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप होता है डिवीजन मेथड का, ये दोनों नंबर ऐड होते हैं, ये फर्स्ट नंबर और ये फर्स्ट नंबर ऐड होते हैं। 11x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर बेटा बन जाएगा 22x स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे बेटा जो नंबर लिखना है वो हम चेक करना है यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें। स्टूडेंट बेटा अब हम इस 198x की पावर 3 को इस नंबर पे डिवाइड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर का पता चल जाएगा। बेटा 22 1s are 22 9s are। आप बेटा कैलकुलेटर के ऊपर 198 को 22 पे डिवाइड करें तो आंसर 9 आएगा। नीचे x स्क्वायर है ऊपर x 3 है बेटा तो 2x खत्म हो गए पीछे 1x रह गया। तो इस तरह हमारे पास बचेगा -9x बेटा। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा बेटा इस -9x को आप ऊपर भी लिखें और यहाँ भी लिख दें। तो स्टूडेंट अब आपने इस सेकंड नंबर को बेटा इस सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -9x पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई बेटा ये वाला 22x स्क्वायर -9x। तो बेटा -9 मल्टीप्लाई 22 198 x मल्टीप्लाई x स्क्वायर x क्यूब माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 9 बेटा 81 x इंटू x स्टूडेंट x स्क्वायर। इस तरह बेटा ये बनेगा 198 x की पावर 3 प्लस 81 x स्क्वायर। तो बेटा माइनस करते हैं तो लामतें चेंज हो जाती हैं, ये खत्म। तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया 183 प्लस 81 माइनस 264x स्क्वायर। तो नेक्स्ट रकम बेटा प्लस 216x प्लस 144। अब स्टूडेंट बेटा यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है आपने सेकंड रकम में ये वाला सेकंड नंबर ऐड करना है बेटा। तो ये बन जाएगा 22x स्क्वायर -9x -9x -18x बेटा। तो बेटा अब हमें यहाँ पे जो नंबर लिखना है हमने वो देखना है। तो आप इस 264x स्क्वायर को -264x स्क्वायर डिवाइड कर दो बेटा 22x स्क्वायर पे। तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर से खत्म हो गया बेटा। बेटा -264 को 22 पे डिवाइड कर दो तो ये 12 आ जाएगा -12। तो यहाँ पे बेटा जो नंबर आएगा वो आएगा -12 और यहाँ भी आएगा -12। अब इस -12 को बेटा आपने इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो बेटा ये वाला -12 लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई में ये रकम लिखेंगे 22x स्क्वायर -18x -12 बेटा। तो बेटा ये देखो -12 को 22 से जब दें तो बेटा 264 आएगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बेटा। जब 12 को 18 से जब देंगे तो स्टूडेंट आएगा 216x माइनस माइनस प्लस बेटा 12 12 आर 144। ये बनेगा बेटा -264x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। तो बेटा डिवाइड में हम रकमों को माइनस करते हैं, तो जब माइनस करते हैं तो लामतें चेंज हो जाती है नीचे वाली रकम की। तो स्टूडेंट ये भी खत्म बेटा, माइनस प्लस खत्म, प्लस माइनस खत्म,
ये भी खत्म। तो इस तरह रिमाइंडर आ जाता है 0। बेटा ये जो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आता है वो इस पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट होता है। तो हम इसका आंसर लिखते हैं 121x4 माइनस 198x3 माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144। आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे बेटा, और जो आंसर होगा हम वो लिखेंगे 11x² माइनस 9x माइनस 12। लेकिन साथ में प्लस माइनस का साइन भी जरूर आएगा बेटा, क्योंकि ये पोलिनोमियल किसी पोलिनोमियल का स्क्वायर है बेटा। अब हमें नहीं पता बेटा ये पोलिनोमियल जिस पोलिनोमियल का स्क्वायर था या जिस नंबर का स्क्वायर था वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव नंबर का भी पॉजिटिव होता है बेटा और नेगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव होता है। यही वजह है कि जब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालते हैं तो जो आंसर होता है बेटा उसके साथ प्लस का साइन भी आता है और माइनस का साइन भी आता है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा x4 माइनस 10x3 प्लस 27x² माइनस 10xy³ प्लस y4 बेटा। तो स्टूडेंट बेटा यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखेंगे? तो देखिए जो x4 होती है बेटा, अगर हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, x4 का स्क्वायर रूट बेटा होता है x²। हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे बेटा x² और इसको मल्टीप्लाई भी x² से ही करवाएंगे, x² मल्टीप्लाई x² बेटा x4। तो बेटे आपको पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो माइनस करते हैं बेटा, तो ये कैंसिल बेटा, माइनस 10x³ प्लस 27x² बेटा। और स्टूडेंट सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा, आप इन दोनों नंबर को ऐड करते हो, तो x² प्लस x² बेटा इज इक्वल टू 2x²। तो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट स्टेप आएगा 2x² बेटा। अब हमें चाहिए कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो आप इस माइनस 10x3y ये जो पहला नंबर है बेटा इसको 2x² से डिवाइड करते हैं, 2x²। तो बेटा 2 1 बार 2 2 5 बार 10, तो साथ माइनस 5 बेटा। x ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो 2x कैंसिल हो जाएंगे, एक रह जाएगा, तो सिंगल x और साथ में y। तो बेटा यहाँ पे जो रकम आएगी वो आएगी -5xy, ये वाली रकम। तो यही रकम बेटा ऊपर भी लिखेंगे -5xy। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा, ये जो हमारे पास नंबर है -5xy, इसको हम इस सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बनेगा -5xy इंटू 2x² -5xy बेटा। तो माइनस 5 2s are 10 बेटा, x इंटू x² x³ साथ में y, माइनस माइनस प्लस बेटा 5 इंटू 5 25, x इंटू x x² बेटा, y इंटू y y²। तो बेटा -10x3y प्लस 25x² y² हमने डाटा लिख दिया। तो स्टूडेंट बेटा जब हम डिवाइड करते हैं तो हम माइनस करते हैं, तो इसलिए ये माइनस की अलामत हमने चेंज कर दी और यहाँ भी प्लस की अलामत बेटा चेंज हो जाएगी। बेटा -10x3y नीचे बेटा प्लस 10x3y है, तो माइनस प्लस कैंसिल ईच अदर, तो बेटा प्लस माइनस माइनस 27 में से 25 निकल गए, तो 2x² बेटा। तो नेक्स्ट रकम क्या है बेटा, ऊपर से नीचे आएगी -10xy³ और स्टूडेंट प्लस y4। तो बेटा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस सेकंड रकम में हम ये वाली सेकंड रकम ऐड करेंगे, 2x² माइनस 5xy। जब उसमें ऐड करेंगे बेटा तो -5xy ही ऐड करेंगे ऊपर वाली, तो 2x² माइनस 5xy प्लस माइनस माइनस 5xy। तो बेटा 2x² माइनस माइनस प्लस होगा बेटा, अलामत माइनस की लगेगी 10xy। तो यहाँ पे बेटा रकम आएगी 2x² माइनस 10xy। तो स्टूडेंट बेटा अब हम इस नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये वाली रकम आ जाए, उसके बाद ये कैंसिल हो जाए। हम ये वाली रकम पहले लिखते हैं बेटा 2x² डिवाइड बेटा ये पहली रकम पे कर देते हैं 2x²। तो बेटा ये 2 से कैंसिल, x² से कैंसिल, तो यहाँ पे बचता है y²। तो बेटा ये प्लस का था तो यहाँ भी प्लस का ही आएगा, तो प्लस y² बेटा यहाँ भी लिखेंगे, प्लस y² यहाँ भी आएगा। अब बेटा इस थर्ड रकम प्लस y² को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बेटा जब हम y² से मल्टीप्लाई करते हैं तो y² इंटू 2x² माइनस 10xy प्लस y² बेटा। तो बेटा जब ये y² इस नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x² y² माइनस 10xy मल्टीप्लाई y² y³ बेटा
प्लस वाई स्केयर वाई की पावर 4। हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 2x स्केयर वाई स्केयर माइनस 10x वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4 बेटा। तो बेटा हम माइनस करते हैं, इसलिए यहाँ की अलामत चेंज हो जाएगी, ये भी अलामत चेंज होगी और ये भी साइन चेंज होगा। तो प्लस माइनस बेटा कैंसिल, माइनस प्लस ये भी कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो बेटा जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारे पास ये जो कोशेंट होता है वो इस पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट कहलाता है। तो आप आंसर लिखेंगे बेटा x की पावर 4 माइनस 10x की 3y प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई क्यूब प्लस y की पावर 4, यहाँ पे बेटा स्क्वायर रूट आएगा, इज इक्वल टू जो भी आंसर है बेटा x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर बेटा साथ में प्लस माइनस आएगा। बेटा ये प्लस माइनस का साइन इसलिए आता है क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर था, स्क्वायर किसी भी नंबर का लें वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का हो या पॉजिटिव का, इसलिए बेटा जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर के साथ प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेटा 4x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49 बेटा। तो स्टूडेंट बेटा अब हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें, वो होगा 2x स्क्वायर। तो 4x की पावर 4 अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें बेटा, 4 का स्क्वायर रूट 2 बेटा और x की 4 का x स्क्वायर होता है, तो बेटा 2x स्क्वायर यहाँ भी लिखेंगे, 2x स्क्वायर यहाँ भी लिखेंगे। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x की पावर 4। हमें पता है बेटा जब हम डिवाइड करते हैं तो माइनस करते हैं, इसलिए इसकी अलामत कोई भी नहीं प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, तो ये कैंसिल ईच अदर। तो नेक्स्ट क्या आएगा बेटा माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर। अब बेटा सेकंड स्टेप ये है कि हम इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं, तो 2x की 2 प्लस 2x की 2, तो बेटा ये x की 2 रहेगा और ये 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 4x स्क्वायर। तो अब बेटा सेकंड नंबर कौन सा होगा, हम इस माइनस 12x क्यूब को डिवाइड करेंगे 4x स्क्वायर पे बेटा, तो ये बन जाएगा माइनस 3x, 4 1s आर 4 3s आर, नीचे x स्क्वायर है बेटा ऊपर x क्यूब है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 1 रह जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर आएगा बेटा माइनस 3x, हम यहाँ भी लिखेंगे और बेटा यहाँ भी माइनस 3x लिखेंगे। तो बेटा अब इस सेकंड नंबर को इस सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 3x मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर माइनस 3x बेटा। फिर बेटा माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 4 बेटा 12, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9, x इंटू एक्स स्टूडेंट एक्स स्क्वायर बेटा। यहाँ पे बेटा लिखेंगे माइनस 12x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर। तो बेटा अलामतें चेंज होती हैं, तो ये प्लस में चेंज होगी और ये माइनस में। तो स्टूडेंट बेटा माइनस 12x क्यूब प्लस 12x क्यूब कैंसिल ईच अदर, प्लस माइनस माइनस बेटा 37 माइनस 9 28 एक्स स्क्वायर साथ बड़ी की अलामत प्लस बेटा। नेक्स्ट बेटा माइनस 42x प्लस 49। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x में आप ये सेकंड रकम ऐड करेंगे, तो ये रकम बनेगी बेटा 4x स्क्वायर माइनस 6x। तो बेटा अब यहाँ कौन सा नंबर लिखा जाए, क्या आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाए, तो आप लिखें प्लस 28x स्क्वायर डिवाइड बेटा वही ये फर्स्ट नंबर पे कर दें 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से खत्म 4 7 आर बेटा, तो प्लस का 7, तो यहाँ पे बेटा प्लस 7 यहाँ भी प्लस 7। अब बेटा इस प्लस 7 को आप इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो प्लस 7 बेटा मल्टीप्लाई स्टूडेंट ये रकम 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 बेटा, 7 4s आर 28x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 6s आर 12x प्लस 7 7s आर 49। तो बेटा यहाँ पे लिखा है 28x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। साइन चेंज करते हैं बेटा, तो इसका कोई साइन नहीं, प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस हो गया ये माइनस, तो प्लस 28x स्क्वायर माइनस 28x स्क्वायर खत्म बेटा, माइनस 42x प्लस 42x बेटा ये भी खत्म, प्लस 49 माइनस 49 ये भी खत्म, रिमाइंडर 0। तो बेटा ये जो क्वेश्चन होता है ये हमारा इस पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट कहलाता है। तो स्टूडेंट बेटा आप आंसर लिखेंगे 4x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49 ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बेटा प्लस माइनस, फिर ये जो क्वेश्चन है बेटा
आप लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो यही हमारे पास बेटा इस पोलोमियल का स्क्वायर रूट है।